नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो है संकेश ज्वेलर लिमिटेड। और इसका चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका आईपीओ है, बहुत जल्द आ रही है। यानी आज से ये अप्लाई हो गया है, यानी 18 अगस्त से अप्लाई हुआ है और 20 अगस्त तक ये चलेगा। तो ये तो हो गया आपका डेट। दूसरी बात ये है कि इसका प्राइस रेंज जो है 88 से 93 के आसपास होगा। ठीक है, यानी पर शेयर आपको अगर अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाता है, हर किसी पार्टिसिपेंट को मिलता है, यानी रिटेल निवेशक यदि 1 होता है तो 93 रुपये के आसपास आपको एक शेयर बचेगा। और आपको जो लॉट मिलेगा यानी 160 पीस का एक लॉट मिलेगा जिसका प्राइस 93 होगा। तो ये एक्चुअली में ये अभी तक की सिनेरियो है। लेकिन अब जो है आपको कितना प्रॉफिट होगा इसमें, तो वो अभी थोड़ा देर बाद देखेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम कहाँ थे? हम थे कि अगर मान लें 93 पे वो लिस्ट होता है तो इसका जीएमपी जो है 2 से 5 रुपये के आसपास कुछ भी हो सकता है। यानी 93 रुपये के आसपास जो लिस्ट होगा, 93 रुपये का, यानी या तो 95 के आसपास होगा या फिर 98 के आसपास, जो अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो दिखा रहा है। तो पर शेयर आपको 5 रुपये प्रॉफिट होगा, यानी 160 शेयर है, यानी लगभग 800 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। तो 800 के लिए यदि अप्लाई करना है तो ज़रूर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। खासकर आप जो है अभी लॉस में नहीं जाइएगा। ठीक है, तो अब जो है संकेश के थोड़े से 2 मिनट एनालिसिस कर लें कि भाई आखिर करता क्या है। तो संकेश ज्वेलर्स जो हैं वो सप्लाई करती है सप्लाई करती है, देखिए यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स, पीएनबी गार्गिल्स, नोबल ज्वेल्स, भीमा ज्वेलर्स जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर को ये अपना माल बेचती है। ठीक है, और इसका जो मेन बिजनेस है वो है ब्राइडल ज्वेलरी और वेडिंग ज्वेलरी। तो ये इनका स्पेशलाइजेशन है। इसमें जो है ये कोई अपने पास से क्या कहता है डिजाइन बनाती है और डिजाइन बना के क्या करती है B2B बिजनेस, यानी कल्याण ज्वेलर्स, पीएनबी गार्गिल, इस तरफ की कंपनियां जितनी है ज्वेलरी की उसको अपना माल सप्लाई करती है। तो ये एक समझिए एक तरह से पिक एंड सॉवल थ्योरी जैसा काम कर रही है। क्योंकि पिक एंड सॉवल थ्योरी क्या है कि जो डायमंड के लिए पिक और सॉवल उठाया गया था, जो जिसकी बिक्री बढ़ी थी, वो डायमंड तो किसी को मिला नहीं, लेकिन उस डायमंड को खोदने के लिए पिक और सॉवल का जो अमेरिका में यूज किया गया था वो कंपनियां ज़्यादा रुपया बनाएंगे। तो ये एक्चुअली में एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है। यानी ये सोना का ये वस्तु सब, ये सोना का ज्वेलरी बनाती है और सीधा ज्वेलर्स को दे देती है। अब धीरे धीरे क्या करती है, तो अब जो B2B बिजनेस है तो सबसे पहले बड़ा दिक्कत इस बिजनेस का यही हो जाता है कि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे 10% जो है बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका आईपीओ आया है तो अभी आप देखिए इसको अच्छा से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ले गया है। लेकिन आने वाले समय में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है कि घटे। तो सबसे बात यह है कि घटने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप जैसे B2B बिजनेस करते हैं तो आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं रहती है। क्योंकि बड़ी कंपनियां जो कल्याण है या फिर पीएनबी गार्गिल है, ये सब आपको कम दाम पे खरीदने की कोशिश करेंगे। और वहीं पे क्योंकि आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, प्राइसिंग पावर तब आता है जब आप जो है डायरेक्ट B2C बिजनेस करते हैं। आप ज़्यादातर वॉल्यूम लेड ग्रोथ पे डिपेंडेंट करते हैं। जब आप ये देखिए वॉल्यूम लेड ग्रोथ, जब आप छोटे बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और इसमें देखिए 2026 में सबसे पहले देखिए 2024 में रिपीट कस्टमर जो हैं इसके 62 से बढ़ के 2026 में 80% हो गए। मतलब रिपीट कस्टमर यहाँ पे बढ़ा है। और टॉप 10 जो कस्टमर हैं, जो कंसंट्रेशन वाले टॉप 10 कस्टमर हैं, वो 30.62 से बढ़ के 39.56% हो गया। मतलब कि रिपीट कस्टमर बढ़ा है
और वहीं पे कस्टमर का कंसंट्रेशन हुआ है। रिपीट कस्टमर जो है वो हाई वॉल्यूम और वॉलेट शेयर को सपोर्ट करता है, जबकि बढ़ा हुआ कस्टमर कंसंट्रेशन जो है बार्गेनिंग पावर को बढ़ा सकता है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बार्गेन करेगा कि भाई अब आप हम ही को देना है तो हम आपको इतना कम ही रुपया में लेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आगे चल के कम होगा, क्योंकि टॉप 10 कस्टमर जो है इसका कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, वहीं पे यहाँ देखिए, यहाँ सेल्स जो है 2025 में 1400 के आसपास था, जो कि बढ़ के 9631 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए, जो सेल्स बढ़ा है वो सिर्फ जो है गोल्ड का जो भी प्राइस बढ़ा है उसी में हुआ है ये। ठीक है, क्योंकि गोल्ड आप देखिए पिछले एक साल से डबल से ज़्यादा हो गया। इसी अवधि में जो गोल्ड का क्वांटिटी जो इन्होंने ट्रेड किया है वो 27% घट गया है। यानी पूरा का पूरी, अब आपको लगता है कि ये जो सेल्स में ग्रोथ आया है वो सोने के दाम बढ़ने से हुआ है, तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, यानी कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेगनेंट है। और दूसरी बात, ज्वेलरी बिजनेस में एक खास बात ये है कि अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो आपका जो सर्विस चार्ज है या फिर जो मेकिंग चार्ज है वो भी बढ़ जाता है उसी के हिसाब से। जैसे 15% 10% के आसपास अगर कारीगर जो सर्विस चार्ज है, मतलब मेकिंग चार्ज है, वो उसी तरह से बढ़ता है। और दूसरी बात ये है कि गोल्ड के बिजनेस में एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है कि कारीगर कुछ दिन काम करता है, काम सीख के फिर से क्या करता है, अपना ही शॉप खोल देता है। तो ये कंपनी भी हाई एट्रिशन रेट से गुजर रही है। ठीक है, तो सब एक बात जान लिए कि ये एसेट लाइट मॉडल पे काम करता है। और दूसरी बात ये है कि कंपनी में देखिए इन्वेंट्री बढ़ते चला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी दुख की बात समझ सकते हैं कि इस कंपनी में अगर पढ़ते हैं तो इन्वेंट्री बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि बहुत सारा ऐसा डिजाइन होगा जो लोगों को पसंद नहीं आया होगा, वो इन्वेंट्री में रख जाता है। और दूसरी बात है, जैसे ही वो रहेगा तो उसका प्राइस भी काउंट होगा, प्राइस भी ऊपर की तरफ जाएगा। गोल्ड है तो गोल्ड का प्राइस लगातार बढ़ेगा, तो इसीलिए डेट डे जो है आप यहाँ पे देखिए डेट डे लगातार बढ़ रहा है। और ये जो आईपीओ आया है वो डेट को ही रिपेमेंट करने के लिए आया है। ठीक है, अभी आरओसी काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन ये सब कंपनियां जो है कुछ दिन बाद जब आपकी इसका जो लिस्टिंग हो जाएगा उसके बाद ये अपना ट्रू कलर दिखाएगी कि भाई ये ऊपर जाएगा या नीचे। फिलहाल तो अभी आप देखिए इसका आरओई काफ़ी ज़बरदस्त है 68.8, लेकिन ये कब तक सस्टेन करेगा। अगर हर बार अगर प्राइस ग्रोथ से ही अगर सेल्स को बढ़ाना है तो जब प्राइस नहीं बढ़ेगा तब आपका सेल्स कम हो जाएगा, उसके बाद इसके जो पी हैं जो आरओई है वो भी घट जाएगा। और पी तो इस तरह से अब पहले से ही घटा ही है। और इस सेक्टर में खासकर ज्वेलरी सेक्टर में वैसे भी पी कम ही होता है, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। तो आज बस इतना ही रखते हैं। अगर देखिए शोकेस ज्वेलरी में 5 से 10% के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो शौक से कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी आप शौक से नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।